प्रिय छात्रों नमस्कार। यदि आप क्लास 5 में पढ़ते हैं और नवोदय विद्यालय 2025 की तैयारी करना चाहते हैं तो फिर आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं आप सबके लिए 2025 का एक महत्वपूर्ण पेपर। तो छात्रों, इस पेपर में क्या क्या पूछता है, क्या क्या नहीं पूछता है, पहले वह हम समझ लेते हैं, फिर उसके बाद क्लास को आगे बढ़ाया जाएगा। तो छात्रों, सबसे पहले देखिए, आप पेपर में जाएंगे तो आपको एक ऐसा ही पेपर मिलेगा, उसमें आपके 3 अनुभाग रहेंगे। पहला अनुभाग का नाम रहेगा मानसिक योग्यता परीक्षण, उसके 10 खंड रहेंगे और उसमें पूछेगा आपसे टोटल 40 प्रश्न। दूसरा अनुभाग जिसका कि नाम रहेगा अंक गणित, यानी कि गणित से संबंधित प्रश्न आपसे पूछेगा और उसमें जो प्रश्न पूछेगा वह आपसे 20 प्रश्न पूछेगा। तीसरा आपका आएगा भाषा परीक्षण, ठीक है, उसमें आपसे 20 प्रश्न पूछेगा, यानी कि टोटल मिला के हमारा हो जाता है 80 प्रश्न। इसमें नंबर आपको कितने मिलेंगे? इसमें आपको जो नंबर मिलेगा वह 100 नंबर मिलेगा। क्लियर हो गया? चलिए, आई होप कि आपको यह सब कुछ समझ में आ चुका होगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके निर्देश को पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये खंड पहला हो गया। निर्देश प्रश्न 1 से 4 तक। प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियां A, B, C तथा D दी गई है। इन 4 आकृतियों में से 3 आकृतियां कुछ हद तक सदृश है तथा एक अलग है। अलग आकृति को चुनकर संकलन। उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। तो छात्रों, इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको सबसे अलग आकृति पहचाननी है ए, बी, सी और डी में। तो इसमें सबसे अलग आकृति कौन सी है वह आपको समझना है। तो आई होप कि आपको इतना सब कुछ समझ में आ चुका होगा। तो देखिए, अब इसके भुजाओं को गिन लेते हैं हम। इसके देखिए 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो इसके थे 5, इसलिए ये सबसे अलग आकृति है। समझ में आ गया आपको? चलिए, उसी प्रकार से दूसरे प्रश्न को भी देख लेते हैं। तो दूसरे प्रश्न में भी आपको वही चीज़ करना है। क्या करना है? सबसे अलग आकृति ढूंढना है। तो सबसे अलग आकृति कौन सी है? यहाँ पर ये वाला है, दूसरा वाला, मतलब कि दूसरे का बी वाला होगा, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है A, B, C और D। तो दूसरे प्रश्न का कौन सा सही होगा? ये A हो गया आपका, ये B हो गया और ये C हो गया और ये D हो गया। यहाँ पर जो A, B, C, D करके दिया गया है, तो ये B के सामने A दिया गया है, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। पहले आपका A आता है, इसलिए पहला है तो A रहेगा आपका। ये यहाँ पे A, ये थोड़ा सा छपने में इधर कर गया है, ठीक है। तो उस प्रकार से आपको पेपर में कंफ्यूज नहीं होना है। तो दूसरे का जो सही होगा वह आपका बी वाला होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पे एक वृत्त दूसरा है वह ब्लैक वाला है। इसमें भी देखिए एक बिंदु दूसरा वाला जो है कि वह ब्लैक बिंदु है। इसमें भी देखिए वही सेम टू सेम हुआ है, इसमें जबकि इसमें क्या है? इसमें 2 बिंदुएं हैं, मगर इसमें क्या है कि ब्लैक वाला बिंदु नहीं है, इसलिए ये सबसे अलग है। तो दूसरे का जो सही होगा वह ए वाला होगा। चलिए आगे चलते हैं तीसरे की तरफ। तो तीसरे का कौन सा सही होगा? तो तीसरे को भी आप ध्यान से देखिए और बताइए कौन सा सही होगा। तो तीसरे का जो सही होगा वह आपका डी वाला होगा, ठीक है। क्यों होगा? यहां पर तीसरे का कौन सा सही होगा? डी होगा। गलत है। इसका जो सही होगा वह आपका ए वाला होगा। क्यों होगा? चलिए वो भी हम आपको समझा दे रहे हैं। तो इसमें देखिए ये पाही ऐसे गया है, ऐसे गया है। यहाँ पे देखिए एक कट लगा है, ठीक। इसमें भी देखिए यहाँ पे कट लगा है, इसमें भी देखिए यहाँ पे कट लगा है, ठीक। इसमें ए में क्या है,
यहाँ पर गया है, यहाँ पे बल्कि कट लगा है। ठीक है, इसका जो पाही था यहाँ पे कट लगा होता तो इन सबके समान होता, मगर इसमें क्या है कि यहाँ पर बीच वाले में खींचा गया है, ये मतलब कि यहाँ वाले इसके भाग में खींचा गया है, इसलिए ये सबसे अलग है। समझ में आ गया आपको। तीसरे का जो सही होगा वह आपका बी वाला होगा, मतलब तीसरे का यहाँ ये होगा, ये बी वाला, मतलब ये वाला सही होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आ गया आपका चौथा, तो इसको भी हम देख लेते हैं। इसमें सबसे अलग आकृति कौन सी है? तो इसमें जो अलग आकृति है वह आपकी ये वाली है, सी वाली है। क्यों है वह भी समझ लीजिए आप। ये देखिए बैठने वाला है, यह भी बैठने वाला है, या फिर पुस्तक रखने वाला हो सकता है, यह भी लेटने वाला है। ठीक है, ये सब ही समान है, वस्तु है। ये जबकि कुल्हाड़ी है। ठीक है, तो इसलिए ये सबसे अलग है। चलिए छात्रों, आपको खंड पहला का चारों प्रश्न क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं इसके खंड दूसरे की तरफ। तो दूसरे खंड में आपका अलग प्रश्न रहेगा, इसको आपको अलग तरीके से करना होगा, समझ में आ चुका होगा। तो देखिए अब इसके भुजाओं को गिन लेते हैं हम। इसके देखिए 1 2 3 4 और ये 5, तो इसके थे 5, इसलिए ये सबसे अलग आकृति है। समझ में आ गया आपको। चलिए उसी प्रकार से दूसरे प्रश्न को भी देख लेते हैं। तो दूसरे प्रश्न में भी आपको वही चीज़ करना है। क्या करना है? सबसे अलग आकृति ढूंढना है। तो सबसे अलग आकृति कौन सी है? यहाँ पर ये वाला है, दूसरा वाला, मतलब कि दूसरे का बी वाला होगा। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है ए बी सी और डी। तो दूसरे प्रश्न का कौन सा सही होगा? ये ए हो गया आपका, ये बी हो गया, और ये सी हो गया, और ये डी हो गया। यहाँ पर जो ए बी सी डी करके दिया गया है, तो ये बी के सामने ए दिया गया है, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, पहले आपका ए आता है, इसलिए पहला है तो ए रहेगा आपका। ये यहाँ पे ए, ये थोड़ा सा छपने में इधर कर गया है। ठीक है, तो उस प्रकार से आपको पेपर में कंफ्यूज नहीं होना है। तो दूसरे का जो सही होगा वह आपका बी वाला होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पे एक वृत्त, दूसरा है वह ब्लैक वाला है। इसमें भी देखिए एक बिंदु, दूसरा वाला जो है कि वह ब्लैक बिंदु है। इसमें भी देखिए वही सेम टू सेम हुआ है, इसमें, जबकि इसमें क्या है, इसमें दो बिंदुएं हैं, मगर इसमें क्या है कि ब्लैक वाला बिंदु नहीं है, इसलिए ये सबसे अलग है। तो दूसरे का जो सही होगा वह ए वाला होगा। चलिए आगे चलते हैं तीसरे की तरफ। तो तीसरे का कौन सा सही होगा? तो तीसरे को भी आप ध्यान से देखिए और बताइए कौन सा सही होगा। तो तीसरे का जो सही होगा वह आपका डी वाला होगा। ठीक है, क्यों होगा? यहां पर तीसरे का कौन सा सही होगा? डी होगा। गलत है, इसका जो सही होगा वह आपका ए वाला होगा। क्यों होगा? चलिए वो भी हम आपको समझा दे रहे हैं। तो इसमें देखिए ये पाही ऐसे गया है, ऐसे गया है, ऐसे गया है, यहाँ पे देखिए एक कट लगा है। ठीक, इसमें भी देखिए यहाँ पे कट लगा है, इसमें भी देखिए यहाँ पे कट लगा है। ठीक, इसमें ए में क्या है, यहाँ पर गया है, यहाँ पे बल्कि कट लगा है। ठीक है, इसका जो पाही था यहाँ पे कट लगा होता तो इन सबके समान होता, मगर इसमें क्या है कि यहाँ पर बीच वाले में खींचा गया है, ये मतलब कि यहाँ वाले इसके भाग में खींचा गया है, इसलिए ये सबसे अलग है। समझ में आ गया आपको। तीसरे का जो सही होगा वह आपका बी वाला होगा, मतलब तीसरे का यहाँ ये होगा, ये बी वाला, मतलब ये वाला सही होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आ गया आपका चौथा, तो इसको भी हम देख लेते हैं। इसमें सबसे अलग आकृति कौन सी है? तो इसमें जो अलग आकृति है वह आपकी ये वाली है, सी वाली है। क्यों है वह भी समझ लीजिए आप। ये देखिए बैठने वाला है, यह भी बैठने वाला है, या फिर पुस्तक रखने वाला हो सकता है, यह भी लेटने वाला है। ठीक है, ये सब ही समान है, वस्तु है। ये जबकि कुल्हाड़ी है। ठीक है, तो इसलिए सबसे अलग है। चलिए
छात्रों आपको खंड पहला का चारों प्रश्न क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं इसके खंड दूसरे की तरफ। तो दूसरे खंड में आपका अलग प्रश्न रहेगा, इसको आपको अलग तरीके से करना होगा। छात्रों अब हम आ चुके हैं खंड दूसरे में। तो दूसरे खंड के निर्देश को पढ़ेंगे, फिर इसके प्रश्नों को हम सोल्व करेंगे। निर्देश प्रश्न 5 से 8 तक प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक समस्या आकृति तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां ए बी सी तथा डी दी गई है। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति के बिल्कुल सदृश हो। मतलब सदृश मतलब समान, इसके समान आकृति आपको ढूंढनी है तथा सही उत्तर को चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोली को काला करके उत्तर दें। ये समस्या आकृति, इधर आपकी उत्तर आकृतियाँ। तो छात्रों ये प्रश्न नंबर आपका 5 है। इसके समान आकृति आपको ढूंढने की, मतलब ऐसी आकृति ए में है, बी में है, सी में है या फिर डी में है। तो इसके जैसी जो आकृति है वह आपकी यहाँ पर बी में है, इसलिए इसका जो सही होगा वह बी वाला होगा। देखिए इसको मिला सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6। तो इसके समान कौन सी आकृति है? तो इसके जैसी जो आकृति है प्रश्न नंबर 6 का हमारा जो सही होगा वह बी वाला सही होगा। प्रश्न नंबर 7वें की तरफ चलते हैं। तो आ गया अब हमारा प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 का कौन सा सही होगा? तो 7 के समान जो आकृति है वह आपकी सी वाली है। चलिए चलते हैं आगे के प्रश्नों की तरफ। तो प्रश्न नंबर हमारा आ गया 8। इसका कौन सा सही होगा? तो प्रश्न नंबर जो हमारा 8 है इसका जो सही होगा वह हमारा सी वाला बिल्कुल सही होगा। तो छात्रों आई होप कि आपको मानसिक योग्यता परीक्षण के 2 खंड क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तीसरे खंड में। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।